दरियाजी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि महापुरुषों की। नमो राम पर ब्रह्म जी सद्गुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु भेटिया, जान न जन्म सनात, शरणा शब्द सुनाय के मस्तक दीना हाथ। सतगुरु दाता मुक्ति का, दरिया प्रेम दयाल, कृपा कर चरणों लिया मेटा सकल जंजाल। मैं तो अर्ज करूं गुरु ठाने, चरणा में रख जो माने। लाज शरम सब ठाने, मैं तो अर्ज करूं गुरु ठाने, चरणा में रख जो माने। ये तो मात पिता सुत भ्राता, सब स्वार्थ राहे नाता। एक
कोई संत लियो अवतारो जीवाने पार उतारो गुरु तन मन धन सब थारो जय सिर काट लो पारो जने नरियाना जपकारो जने नरियाना चरणारो जो करतारो मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने चरणा मेरा जो माने बोलो राम जी महाराज की अनंत सिद्धरियाव जी महाराज की सतगुरुदेव भगवान की अनंत कोटि महापुरुषों की राम आजो आजो बोलो बोलो आजो बोलो आजो आजो हाँ बोलो लो बाजू ना गिर का दो आराम आराम ले ओए लगा ले दो साल हुआ बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। श्री दरियाव जी महाराज की जय। दाता भोला राम जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। अनंत कोटि महापुरुषों की जय। सतगुरुदेव की जय। सती गुरा से करूं मैं बंदगी कोटि कोटि प्रणाम।
कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। सतगुरु साहिब संति सभी दंडोवत परिणाम, आगे पीछे मत हुए तिन पर जाऊं कुर्बान। गरीब सतवादी सब संत हैं अपनी अपनी धाम, आज जी की अरदास है सकल संत प्रणाम। सतगुरु आविया मारो दिन घड़ी दिन बाग। सतगुरु आविया मारो दिन घड़ी दिन बाग। सतगुरु आविया मारो दिन घड़ी दिन बाग। ये दिन घड़ी दिन बाग मेरो, दिन घड़ी दिन घड़ी दिन बाग हो, दिन घड़ी दिन बाग। सतगुरु आविया मारो दिन घड़ी दिन बाग। सायब आविया मारो दिन घड़ी दिन बाग। ये ऊंची पाल शब्द की नीचे जमुना को नीर। ऊंची पाल शब्द की नीचे जमुना को नीर। दयालु नीचे जमुना को नीर दयालु। ये ऊंची चढ़ने जो भी होगी ऊंची चढ़ने, जब दिस दिस कबीर हो, जब दिस दिस कबीर। सतगुरु आविया मारो दिन घड़ी दिन बाग। सायब आविया मारो दिन घड़ी दिन बाग। ये दिन घड़ी दिन बाग मेरो, दिन घड़ी दिन घड़ी दिन बाग हो, दिन घड़ी दिन बाग। सतगुरु आविया मारो दिन घड़ी दिन बाग। सायब आविया मारो दिन घड़ी दिन बाग। ये कहीं को निकाम साइब आंगना, कहीं की गार गलाई। कहीं को निकाम साइब आंगना वो कहीं की गार गलाई। दयालु कहीं की गार गलाई दयालु। ये चंदन निकामू आंगना, चंदन निकामू केसरी गार गलाई हो, केसरी गार गलाई। सतगुरु
आंगण बवाड़ो लोडायल जी सुगना दी नागर बेल आंगण बवाड़ो लोडायल जी सुगना दी नागर बेल दयालो सुगना दी नागर बेल दयालो ये थाल भरियो गज मोतियां थाल भरियो गज कर सतगुरु सर सेव हो कर सतगुरु सर सेव सतगुरु आविया दिन घड़ी दिन भाग सायं आविया मारो दिन घड़ी दिन भाग दिन घड़ी दिन भाग मेरो दिन घड़ी दिन भाग मेरो दिन घड़ी दिन भाग हो दिन घड़ी दिन भाग सतगुरु आविया मारो दिन घड़ी दिन भाग सतगुरु आविया मारो दिन घड़ी दिन भाग जुगन जुगन से हेरिया सतगुरु मिलिया नदी जुगन जुगन से हेरिया की सतगुरु मिलिया नदी के दयालो ए भाई अमना की बीनती भाई अमना री मिलिया साहिब कबीर माने मिलिया साहिब कबीर सतगुरु आविया मारो दिन घड़ी दिन भाग सायं आविया मारो दिन घड़ी दिन भाग ये दिन घड़ी दिन भाग मेरो दिन घड़ी दिन घड़ी दिन भाग हो दिन घड़ी दिन भाग सतगुरु आविया मारो दिन घड़ी दिन भाग सायं आविया दिन घड़ी दिन भाग बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की श्री दरियाव जी महाराज की दाता भोला राम जी महाराज की लाल बोल कीर्तन कीर्तन बोल बोलना बोलो बोलो न्यूज देता हूँ बोलो बोलो सब बोलो सतगुरु कबीर साहिब की जय श्री दादू दयाल महाराज की जय श्री दरियाव जी महाराज की जय दाता भोला राम जी महाराज की दादा लुंबा राम जी महाराज की जय श्री सतगुरु जी महाराज की अनंत कोटि संत महापुरुषों की संग मिलन को चालिए तज माया अभिमान ज्यो ज्यो पिंड श्यामा धरे त्यों त्यों यज्ञ समान संग मिलायत न टले काल जाल जम चोट
शेष निवाया गिर पड़े लग पापों की बोझ। ओ माने गुरु सा मिलना रो लागोई कोड मिलना रो मेरी गेरी लागे माने गुरु सा मिलना रो लागो गण कोड मिलना रो लागो गण कोड मेरी गेरी लागे माने वो गुरु सा मिलना रो लागोई कोड मिलना रो लागोई कोड मेरी गेरी लागे माने वो गुरु सा मिलना रो लागोई कोड मिलना रो मेरी गेरी लागे मोये मेरी ऐसी लागी निर्दनिया दनयो मेरी ऐसी लागी निर्दनिया दनयो ये दयालु निर्दनिया दनयो पांच नार को करने कर
અને વો ગુરુ સ્વામી લેનારો લાગોઈ કોડે મિલનારો લાગો ગણ કોડે ઉમેરી ઘેરી લાગે जगत रूठे तो रूठण लो मारा सतगुरु रूठे ना जगत रूठे तो रूठण लो मारा सतगुरु रूठे ना दयालु सतगुरु रूठे ना हे मारा सतगुरु सन्मुख वेदा जय मारा सतगुरु काई हो करे हो जा मेरा मेरी गेरी लागे अने वो गुरु स्वामी लेनारो लागोई कोडे मिलनारो लागो गण कोडे उमेरी गेरी लागे माने वो गुरु स्वामी लेनारो लागोई कोडे मिलनारो उमेरी गेरी लागे અને વો ગુરુ સ્વામી લેનારો લાગોઈ કોડે મિલનારો લાગો ગણ કોડે ઉમેરી ઘેરી લાગે રહી સતગુરુ ઘેરા બાપ રાવો ગુરુદેવા રાધેવ સતગુરુ ઘેરા બાપ રાવો ગુરુદેવા રાધેવ દયાલુ ધર્મદાસ જીને સતગુરુ મિલિયા ધર્મદાસ જીને પાયો બે દેવરી દેવે ઉમેરી ઘેરી લાગે અને વો ગુરુ સ્વામી લેનારો લાગોઈ કોડે મિલનારો ઉમેરી ઘેરી લાગે રહી બોલો સદગુરુજી મહારાજ કી બધો થોડું પેટ વધારવું પડે. કીર્તન બધા વાહ વાહ ઠીક ઠીક राम बोलो राम जी महाराज की अनस दरियाव जी महाराज की सदगुरु कबीर साहिब की दाता श्री भोला राम जी महाराज की स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज की जय हो सतगुरुदेव भगवान
यत् फलम नास्ति तपसा नियोगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलोके सौ कीर्तना। जो फल अपने योग से प्राप्त नहीं हुए, समाधियों प्राप्त नहीं हुए, तपस्याओं प्राप्त नहीं हुए, वो फल केवल और केवल कीर्तन करने प्राप्त हो जाएगा। कलोके सौ कीर्तना। कलियुग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर निरत रही। तो आप 2 मिनट से पीछे बोले, मैं तोर मेरे राम जीरा हमारा है। मैं तुम्हारे राम जी हमारा है। राम जी हमारा मेरा के जन्म प्यारा है। राम जी हमारा माने लगे करना प्यारा है। मैं तोर मेरे गुरु जी हमारा है। मैं तुम्हारे गुरु जी हमारा है। गुरु जी हमारा मेरा के जन्म प्यारा है। गुरु जी हमारा माने लगे करना प्यारा है। मैं तोर मेरे राम जी हमारा है। मैं तुम्हारे राम जी हमारा है। राम जी हमारा माने लागे करना प्यारा है। राम जी हमारा माने लगे करना प्यारा है। मैं तोर मेरे दरिया सारा हमारा है। मैं तुम्हारे दरिया सारा हमारा है। दरिया सा हमारा माने लागे अति प्यारा है। दरिया सा हमारा माने लगे अति प्यारा है। मैं तोर मेरे राम जी हमारा है। मैं तुम्हारे राम जी हमारा है। राम जी हमारा माने लागे करना प्यारा है। राम जी हमारा माने लगे करना प्यारा है। मैं तोर मेरे राम जी बोलो राम। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे पल पल बार बार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत। जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु बेटिया जानिन जन्म सनात। सरुणा शब्द सुनाई के मस्तक दीन हाथ। जन दरिया गुरुदेव जी ऐसे किया निहाल। जैसे सूखी बेलड़ी बरस किया हरियाल। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वको एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न है अनेक। सर्वव्यापक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज
अनंत विभूषित संत सम्राट आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज एवं सदगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए हमारे मध्य विराजित प्रेरणाचार्य श्री के पावन श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए देवरी से पधारे नीचली खंडजी महाराज साहिब, साध्वी मांगूबाई जी साहिब और विराजित सभी संतों को सरल हृदय से अभिवादन। सत्संग में पधारे हुए सभी प्रभु प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता बहनों का हार्दिक अभिनंदन। हाथ बढ़ाई दिव्य भव्य विशाल विराट सत्संग समारोह का आज रखने वाले मुकेश जी, रामेश्वर जी, माता जी की किस वर्ष है? प्रथम वर्ष पक्ष में सत्संग समारोह का आज रखा। तो सत्संग की कितनी महिमा है। एक घड़ी आदि में पुनिया, तुलसी संगत साध की हरे कोटि। सत्संग सुनने से हमारे करोड़ों करोड़ों पापों का नाश हो जाता। कैसे? बिन सत्संग विवेक न हो और राम कृपा बिना सुलभ नहीं सुन। सत्संग के बिना आदमी में विवेक सत्य और असत्य का निर्णय करना, यही विवेक है। हम सत्संग सुन करके हमारे को ज्ञान हो जाए कि ये चीज सत्य है, ये सत्य है, उसका ही नाम सत्संग है। सदगुरु दरिया साहब के 5-7 सा की कई पद गया दस्तोई दरिया कार्ज ना सरे पेट भरी। और ये कहने ये सामने विद्या तपो ने दानम ज्ञानम ने शीलम गुणों ने धर्मम ते मध्य लोग के भूमि बाहर भूता मनुष्य रूपेण मृगा चलता। जिनके जीवन में यश है, न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वो मनुष्य प्रतिभा पशु के समान। तो बिन सत्संग विवेक न हो। सत्संग के बिना में जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नहीं मानव शरीर क्यों मिला है, इसका क्या उपयोग है, ये हमें सत्संग के माध्यम से समझना है। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिना सुलभ नहीं सुन। लेकिन ये सत्संग भगवान की कृपा के बिना सुलभ नहीं। तात मिले पुनिमात मिले सुध प्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले संसाद मिले मनोवांछित फल पाई। अरे लोक मिले सुरलोक मिले विधिलोक मिले वैकुंठा जाई, सुंदर और मिले सभी सुख संत समागम दुर्लभ है। तुलसी दुर्लभ दो, संत समागम हरि कथा ये बहुत दुर्लभ है। लेकिन भगवान की कृपा होती है तो ये सुलभ होता। अब मोई वहा भरोसे न मनता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। कोई भाई पसंद करियो कि माँ के ऊपर भगवान की कृपा है कि नहीं है, आप बात बताओ महाराज। महाराज क्यों जिस दिन आपको सत्संग मिल जावे, संत महापुरुषों का दर्शन मिल जावे, तो समझ लेना आज आपको भगवान की विशेष कृपा होगी। जक्का आदमी ने जनता चुने वो तो जावे संसद में, और जक्का आदमी ने भगवान चुने वो आवे सत्संग में। दादू जे तू राम मिलन के खातर खराब दास, साधु संग तू शोध ले और राम उन्हीं के पास। और यही बात भागवत में आती है कि नारद जी पूछते हैं कि प्रभु आप कहाँ रहते हो, तो भगवान स्वयं खुद बोलते हैं कि नारद अन्य वसामी वैकुंठे योगिना मध्य नचे मध्य भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहता। तो फिर प्रभु आप कहाँ रहते हो? कि जहां मेरा भगत मेरा गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं में निवास करता हूं। जब अपन कोई बातें करे तो अपन कहाँ लगा सुना कि अपन विषय में कई बोले, यानी अपन भगवान की सत्संग करा, गुरु महाराज की वाणी की चर्चा करा तो ये दृश्य रूप सुने थे। आई बात सतगुरु दरिया साहब वाणी में कहे कि विष चुड़ावे चाकर अमर देवे हाथ, जंग दरिया नित की थी उन संतन को साथ। उन संतन के साथ से जीवड़ा पावे जग, दरिया ऐसे साध के चरणों में रहे। कि कैसे संतों का संग करें,
जो विष छुड़ावे चाहकर, विष क्या है? काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, इसको छुड़ाते अमृत क्या? अमृत है राम का नाम। अमृत देवे हाथ जन दरिया नित की थी, यानी हमेशा। उन संतन के साथ से जीवड़ा पावे जग, यानी कुछ आराम मिले, शांति मिले। और आई बात महाभूत में कपिल भगवान अवतार ले आया। जब माता देवती पूछो कि भाई जीवन में क्या करना जो कपिल भगवान के माँ संत महापुरुषों को संत करो। माता देवती पूछे कैसे संतों का संत है? क्योंकि लीलाड़ पर क्रोध है कोनी के संतारो संत करो, वो संग मत करो। तो कपिल भगवान 5 गुण बताया कि वो संत का पहलो लक्षण है, पहलो गुण है सहन शक्ति। खाद खोद धरती से काट कूट बनराई, कड़ुओ वचन साधु से को से साने जाओ। पहलो साधु को जीवन है सहन शक्ति, और जकारे जीवन में सहन शक्ति नहीं है वो आगे प्रोग्रेस उन्नति नहीं कर सके, वो संत नहीं बढ़ सके। दूसरा गुण है मां साधु को दया। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया नहीं छोड़िए जब लग घट में प्राण। जिनके दिल में दया नहीं बहुरी को आवे साध, दादू उनका मुख देखता लागे वो अपराध। तीसरा गुण है मां अजात शत्रु। साधु के जीवन में किसी के प्रति शत्रुता नहीं हुई। साधु सरोवर राम जल, राग देश कछु नहीं, दरिया पीवे प्रीत कर सो तृप्त हो जाए। सदगुरु दरिया साहब के साधु को जीवन है सरोवर यानी तालाब की भांति। तालाब में कोई भी जल पीने जावे तो तालाब की नहीं पूछे, पानी पी वो तृप्त हो जावे। ऐसे सत्संग आवे तो वो भी तृप्त हो जावे। साधु सरोवर राम जल, राग देश कछु नहीं, बट राग देश नहीं है। अयम निज पुरोवेती गणना रघुचेत साम, उधार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये तुच्छ हृदय वाले लोगों की बातें हैं। जिसका हृदय उदार और विशाल है उसके लिए तो पृथ्वी ही परिवार। और तीसरा चौथा गुण बताया सर्वहिते से। संत होता है वो प्राणी मात्र का कल्याण की भावना रखता है। सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्य दुःखभाग् भवेत्। देखो आप कई बार सोचे कि देवी देवता कोई दोष कर दे, ज्यादा देवी देवता की पूजा नहीं करी जन वो देवता दोष कर दियो। पर आप कभी बात सुनी कि मैं संत दोष कर दिया? नहीं, संत कभी दोष नहीं करे। संत तो हमेशा जीव के हित और कल्याण की बात ही सोचा था। सुख देवे दुख मेट दे, दूर कपूट करत अपराध, केत कबीर हुक्म मिले राम सने साथ। 5 गुण है संत को, 7 स्वभाव। ये 5 गुण हैं तो आप चाहे सापा में हो, चाहे धोती में हो, चाहे कुर्ता में, आप भी संत हो। 5 नहीं, 1 है तो भी साधु का लक्षण है। तो विष जुड़ावे चाहकर अमृत देवे हाथ। अमृत क्या है? ये राम का नाम है। इसलिए सदगुरु दरिया साहब के दरिया नर्तन पाई के किया चावे काज, राग रंग दोनों धीरे जो बेटे नाम जात। नाम जात बेटे नहीं आन करे से भात, दरिया निश्चय बेंगे 84 की हार। जन्म जन्म पछतावसी मानो दे के काज, सुखिया राम बदले थार अवसर है पार। क्यों पायो मिन का जन्म, क्यों बिसरायो पीयू, किसन दास भूलियो फिरे किसे भरोसे जीव। इसलिए महापुरुषों में गाया है, अरे राम भजले प्राणिया अवसरियो भी तो जावे रे। राम बदले प्राणिया अवसरियो भी तो जावे रे। आची रे करणी से पायो माने को, कोई कोई आची रे करणी से पायो माने को। राम नाम धन जोड़े पड़ियो जाने क्यों नहीं लूटे रे। राम नाम धन जोड़े पड़ियो जाने क्यों न लूटे रे। अर्जी तो आगो तरवानी बांध रे। कोई कोई फर्जी तो आगो तरवाली बांध ले। राम भजले प्राण
आची रे करनी से पायो माने को भाई भाई करनी से पायो माने को तन रे तो कमरो जीवड़ा मन कर मान कुमान रे धन रे तो कमरो जीवड़ा मत कर मान गुमान रे माया छोड़ने जीवड़ो वही वही माया ने छोड़ने जीवड़ो जागसी राम भजने पाया अवसरियों की तो जावे राम बदले प्राणियां अवसरियों भी तो जावे आची रे करनी से पायो माने को वही वही आती रे करनी से पायो माने को भाई दाने परी छोड़ो मारा जीवड़ा रे करण किनारे पानी छोड़ो मारा मारा जीवड़ा रे विद्या तो कर सोनावे रारे की भाई भाई विद्या तो कर तो जावे नारे की राम भजने पाया अवसरियों की तो जावे राम बदले प्राणियां अवसरियों भी तो जावे रे आची रे करनी से पायो माने को भाई भाई आती रे करनी से पायो माने को पर नारी ने माता समझे पर धन गुण समान रे पर नारी ने माता समझो बर्तन तोड़ समान रे एड़ा ने गुणा ने जीवड़ा खेले भाई भाई हेड़ा रे कोणा ने जीवड़ा राख ले राम भजने प्राणिया अवसरियों की तो जावे रे राम बदले प्राणियां अवसरियों भी तो जावे रे आची रे करनी
सतरी संगत में आओ तो प्रेम से गई गई सतरी संगत में आओ प्रेम से राम बदले पाया सरियों की तो जावे रे राम बदले प्राणिया यवसरियों की तो जावे रे आखिर करनी से पायो मान को गई गई अधीर करनी से पायो मान को बोलो राम। इसलिए महापुरुष फरमाते राम बदले प्राणिया श्रीयो की तो जावे रे आची रे करनी से पायो मान को। ये मानव शरीर मिला है तो हमारे पूर्व जन्म का अच्छा पुण्य है, तब जाकर के हमें ये मानव शरीर प्राप्त हुआ। क्या एक राजा राजा हो वो मन में विचार करियो कि मैं जीवन में काई पुण्य करियो जी पुण्य के प्रताप से मैं राजा बनो। ईरो कोई मने अर्थ बताए देवे कि भाई ई पुण्य में राजा बनियो तो बिन और मैं धन दे तो मांग जो कोई नाम दे कोई बात नहीं बता सके। राजा सुबह सुबह घूमने वास्ते जाऊं तो जने कोई सुतार खात्या को घर हो तो मैं दोनों पति और पत्नी आपस में बातें करे हुआ क्यों मैं तो कहीं दूसरे गांव में जा रही हूँ कल और राजा और लड़का रो हाथ टूटे लो और राजा और मंत्री खर्चा ले ना पहले कहीं हाथ टूटे खर्चा बात नहीं वो ले ना बोलो ऊपर तान पर को तो दे दीजिए। राजा बात सुनी राजा के भाई पूर्व पहले को तो क्या चाहिए वो बता सके अगर हाथ टूटी घटना घटित हुई तो वो बात बता सके भाई पूर्व जन्म में किस पुण्य करियो जगह कारण राजा बना भी घर ने चिन्हित कर दियो। सुबह राजा लड़को छत पर सोतो और नीचा हो और एकदम नीचे पड़ियो हाथ और गयो और ले आइयो। राजा भी ने बुलाइयो भी सुतार क्यों भाई सही सही बता तुम्हें पूर्व पतो चालियो है तो तुम बता सके मैं जीवन में एडो कई पुण्य करियो जगह कारण में राजा बनियो। जन वो सुधार खाती कियो कि पूर्व जन्म आपा तीन मित्र आपा की स्थिति बहुत गरीबी है। आपा कहीं वन में जामता लकड़ी जामता बेचता आपा परिवार को गुजारो करता। एक दिन आपा तीनों मिलकर सोचियो कि भाई आपा भोजन बनावा गोश्त रखा रुपया बचाए बचाए आपा बढ़िया लाडू बनाया और थाली के मायने जो कुशकारी करी और एक गरीब भिखारी है कि मैं 3 दिन को भूखो मैंने भोजन दे एक जो मात इतनी मेहनत करी है तो कौन आयो मैंने क्रोध आयो तो वो काई करी लकड़ी की मारी जो सिर में खून उमड़ा जब दूसरो वो मित्र हो वो काई करियो पट्टी बांधी और आधो लाडू दे दियो और एक तो तीसरो मित्र हो तो वो तो पूरी थाली बने दे दियो। जन क्यों जकी लकड़ी की मारी है वो तो देख वो जाए बिस्तरी के मायने सड़ और रात दिन और जो पट्टी बांधी और आधो लाडू दियो वो मैं सुतार खाती बनी हूँ और जो को तो पूरा लाडू दियो वो राजा भी पुण्य के प्रताप से आप राजा बने। तो कोई चीज है सदगुरु दरिया साहब ने भी मन में विचार किया कि मैंने जीवन में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे सदगुरु की प्राप्ति हुई। तो सदगुरु दरिया साहब ने लिखा जन दरिया सदगुरु मिला कोई पूर्व जन्म का पुण्य जड़ पलट चेतन किया प्राण मिलाया सुन। तो आपा ने अच्छा पुण्य हुए तो मानव शरीर मिले अच्छो परिवार मिले संत महापुरुषों का संग मिले पुण्य पुंज बिना मिले नहीं संतान। आगे के राम नाम धन चोड़े पड़ियो जाने क्यों नहीं लूटे रे खर्ची तो आकोतर वाली काम बट आगे नानी तो बेटी बोनी जो जाता पानी के ले आओ पानी दे बैठो खाई ले बट तो जेड़ी करनी वैसा फल आज नहीं तो निश्चय कर क्या उदाहरण आपके समझ में सो रहा है। एक गांव की घटना है कोई बाबू हो जब मेरा शरीर छुट्टियो जना रास्ता में लागी भूख रास्ता में भूख लागी जना वो क्यों भाई खावन पीने वास्ते दो इनका दूध क्यों कोई जीवन में कोई शुभ कर्म करियो तो याद कर दे वो तो जीवन में कोई शुभ कर्म नहीं करियो वो कई खेता में लाटो निकालता
और आधा पे कई जवार बाज बता को उछाल देता कबूतरा जन वो याद करी तो आधी जवार और काकरा सामने आएगा जना वो यमका दूतन वो बाबू कहे कि भाई मैं तो खा ही नहीं सकूं यमका दूत क्यों भाई माँ का ही करना जैसी करनी वैसा फल जब को तू जीवन में करियो वो तारे सामने है मटे ले जाए तो आना फाइल देखी क्या नहीं मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खातो मंडलो देखी होगी कि और वो बाबू कोनी अमुक अमुक दूसरी गली वाला बाबू है भूल तो सब हो जाए आदमी से छोटो और से मोटो और घराड़ा के खटखटा बिन ले जाए तो रास्ता में विश्राम कराया के बाद जीवात्मा प्रवेश हुए के वो बाबू ही होगी और के कन्नू बजे कूदिया कि बाबू भूत बन कि बेगो बड़ो बनाई हो हकीकत घटना को सीधो रेण धाम आयो आचार्य श्री गुरु महाराज के पास आज के बाप जी हमारे सामने आए घटना घटित हुई है महाराज से क्यों भाई ये मेरे जीवन में कई घटना देखो उदाहरण दे मैंने समझाई हो क्यों बाबा दो ही जीवन में दो चीज साथ चलिया करें एक नंबर तो है मुख से लिया हुआ राम का नाम और दूसरा हाथ से दिया हुआ दान ये दो चीजें साथ में चलिया करें भी बाबा ने तो ज्ञान हो जो नसी जी को ये नहीं कि भाई हाथ सुई तो चाले को नहीं और मैंने देख लिया प्रत्यक्ष बाबू तो रात की एक की उड़ जाऊं तो मैंने पड़कुड़ा नींद आ काला काला जमका दूध और जीव रे मारते ले जावे जूत क्यों कि जो देवता को दुर्लभ है वो तुझे मानव शरीर मिला और तू खाली हाथ आए को और जो भगवान की भक्ति करे पी के वास्ते रात की एक पूजा के बाद रात की ढलान है मुरली मौजा भजन की कीजे ढलती रात शेष गुना पड़त है उतरे प्रभाव कोई तो राम राम करियो कि सदगुरु दरिया साहब ने प्रत्येक दर्शन दे दिया और क्यों बाबा अब तारी अवधि पूरी हुई है एकादशी वाला दिन में तेने लू ना तो वो सगा संबंधी भाई गणेश ने इकट्ठा कर लिया सुबह नहाए धो स्नान कर और क्यों भाई हमारे जीवन में कोई भूल चूक हुई है तो माफ कर दियो सदगुरु दरिया साहब मैंने लेवन आया है और मैं परमात्मा की धाम जा रही हूँ राम के शरीर में छोड़ियो और परमात्मा की धाम की प्राप्ति की हाँ है राम नाम की शक्ति आगे के पई निंदा ने परी छोटो मारा जीवड़ा रे निंदिया करे सो जावे ना कोई किसी की निंदा नहीं करनी अगर कोई आदमी निंदा करे तो शॉर्टकट में समझ लेना कि वो अपना ओछापन को परिचय दे परमात्मा अंतर्यामी है सब जाने और अपने आप ही पड़ होगी आगे के परदारी में माता समझे पर दूर समाज जीवन को उच्च और आदर्श बनाना तो नियम और सीम होना अति आवश्यक है आगे के पता बढ़ती थी के कोनी डंगर बढ़ता थी के एडारे गुणा ने जीवा छोड़ दे कोई कोई आरो स्वभाव है कोई एड़ो लेकिन आदमी तीन कारणों से सुखी हो सके और तीन सूत्र अपना ले तो सुखी हो जाए तीन कारण दुखी हुए जका आदमी रो स्वभाव अच्छो है जका आदमी री वाणी अच्छी है जका आदमी रो कर्म अच्छो है वो आदमी हमेशा सुखी रही जका आदमी रो स्वभाव अच्छो नहीं जका आदमी री वाणी अच्छी नहीं और जका आदमी रो कर्म अच्छो नहीं वो आदमी कई पर जाए दुखी पाए तो कहते कबीर सुनो भाई साधु सुन जो चित लगाई के सतरी संगत में आओ प्रेम से माँ को सत्संग पर ज्यादा जोर दियो देखो सत्संग एक छोटी बात बताए जो फिर आपको आगे सुनाई एक सेठ सेठानी है जना सेठानी तो रोज सत्संग में जाऊंगी और सेठ का दुकान पर जाऊं तो जिनका लोग में बड़ो प्रवृत्ति में संसार में ज्यादा आदि तक कमाना एक दिन सत्संग ने किया कि भाई जो जीवन में सत्संग नहीं सुने भी वो जीवन पशु समान है सेठानी होती होगा पति देव तो पशु वाला नहीं है रात दिन के भाई काम भी करो हाथ राम भी करो कि जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत नहीं होगी काम से उस समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से आगे धंधा पीछे धंधा धंधा माई धंधा और धंधा माई जो राम सुमिर ले वही है साहिब का बंदा जना सेठानी कियो जन क्यों आज जाओ काल जाओ बात टालता ही जना सेठानी कियो कि आज सत्संग में नहीं जाओ तो आप भोजन बंद सेठ जी को आज तो जानो पड़ी पहली बार सेठ जी जावे मैंने सत्संग को नियम ध्यान नहीं हो थोड़ो पायजामा और थोड़ो पैर गया ये सत्संग चाले भी पीछे खड़ा हुआ महाराज पहली बार देखिया महाराज सोचा कोई नेताजी आया दिखा जन के आगे पधारो सेठ जी सोचा अभी खाई खाना भीड़ है बटी बैठ गए महाराज के वहां बैठ दे कोई हारो ले बैठ का खमारो और झकारा सत्संग के मायने रुचि नहीं होती नींद गणी रुचि ही कौन मैंने
समाधि ला के बैठते नींद की सत्संग पूरी हुई जयकार बोलियो जब जाऊं लगे मैं महाराज क्यों प्रसाद लेता जाओ थोड़ा प्रसाद लेता जाओ क्योंकि प्रसाद तो खाई करा भूख लगी घर जाए भोजन करा घरे गया सेठा ने पूछियो सेठा कहा सत्संग में काई सुनी मैं तीन ही बातें सुनी कि काई के आगे आओ बैठ दो प्रसाद ले जाओ सेठानी के यही तीन मूल मंत्र है यानी याद रख जो बोल जाओ ना सेठानी जब सभा पढ़े थे ठीक है। एक दिन अंधारी रात ही और सेठ के घर में चोर पड़ियो और सेठ जी वो मंत्र जय करियो कि आगे हो चोर होती सेठ ने अंदर अभी दिखे एडी काई चश्मा लागूड़ो है जन चोर काई करियो डेढ़ डरतो जन दूसरो मंत्र पढ़ियो कि वा बैठ दो चोर ने विश्वास में तो सेठ जी तो पक्का पहचान लिया अब तो 100% पहचान लिया पर निकलना भी फायदो है जन होड़ो निकलने लग गया जन सेठ जी यहाँ कह दो बस प्रसाद ले दो चोर की सेठ गांव में कहती तो बदनामी होती जाए सेठा ना पग पड़िया सेठा मार्केट में घणो ही सोनो और चांदी चुरूड़ो है मैं पूरो को पूरो थाने दे रहा हूँ पर आपको इन गाँव वाला बात मत बढ़िया होशियार है टिकट ले आ जाना जल्दी माचा नीचे रख लियो पूरी यो जा कोई नहीं बोल करो सुबह उठियो के सेठानी तो सत्संग में थारा पे 3 मंत्र सुनिया मैं जब वो जिंदगी में धन नहीं कमाई वो एक थारा 3 मंत्र कमाए जना सेठानी कियो के 3 मंत्र का 2 मंत्र और था याद कर दो रकार और मकार वो तो थाने धन मिलियो और रकार मकार वो राम को शब्द पकड़ देवो तो थाने परमात्मा की प्राप्ति होती इसलिए कि एक घड़ी आधी में पुण्या तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी रामेश्वर जी जो अपने पनगा परिवार अपने माता जी के वार्षिक उपलक्ष में इतने हरिभक्तों को याद किया संतों को याद किया सत्संग कराई तो हमें माता पिता का संतों का आशीर्वाद मिलता ऐसा होना चाहिए। तो बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो राम जी महाराज की। अब हमारे लोका से बता रहे राम वल्लभ जी महाराज के भजन सुनाई फिर आचार्य श्री द्वारा हमारे वचन प्राप्त हुए। बोलो राम। बोली राम जी महाराज की जय। सब ना बोलो। अनश्री दरियाव जी महाराज की। सदगुरु कबीर साहिब की। स्वामी जी श्री दादो दयाल महाराज की। दाता श्री गुलामदास जी महाराज की। दाता श्री भोला राम जी महाराज की। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत अदारा जन दरिया वंदन करे पल पल बारम दरिया सतगुरु बेटिया जान जनन सनाता श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया शरणो सतगुरु दयाल रो मुख हृदय हरिनाम नित प्रति सत्संग साधु की
जीवन सुतराम तात मिले पुण्य मात मिले सुख प्रात मिले युवती सुखदाई राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वंशी पाए लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले वे कूटम जाए सुंदर और मिले सब सुख संत समागम दुर्लभ भाई सब जीवों में ईश्वर अंश समाया ये पशु पक्षी और सब जीवों में ईश्वर अंश समाया राम जी ईश्वर अंश समाया अरे वेद भाव मन में विसिरावो सब सुने प्रेम वयार जग में जीवन है जान जग में जीवन है
राम जी महाराज की અને શ્રી દરિયાવતી महाराज की परम पिता परमात्मा राम जी महाराज रे पावन श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता था। सत्संग सभा में विराजमान परम श्रद्धेय परम पूज्य रेण गांव सो आचार्य चरण पूज्य श्री श्री 1008 श्री सत्यनारायण जी महाराज रे पावन श्री चरणों बारंबार दंडवत प्रणाम। रेण धामरा पूज्य उत्तराधिकारी जी श्री बस्तीराम जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। पूज्य देवरी धामसो पूज्य अमृत साहिब रे श्री चरणों में बार बार वंदन प्रणाम। मंचस विराजमान सभी संत महापुरुषों रे साधु माता रे चरणों में बार बार वंदन प्रणाम। आप सब प्रभु प्रेमी हरि भक्ता ने हृदय से राम जी राम बोलो दगणी राम। बहुत ही सुंदर आज जो पूर्व में शास्त्री जी महाराज बतायो आप माता जी रे वर्षी उपलक्ष्य में दिव्य सत्संग राखी रेण धामरा आचार्य चरण रे सन्निधि रे मैंने बड़ा भागी पुत्र हुआ करे जी का अपने माता पिता रे वर्षी बनाई इतना संत महापुरुषों रे सन्निधि रे मैंने जो सत्संग राखे जितने भी जीव आत्मा रहे पूरा पुत्र परिवार माता और आटे राम जी महाराज की पूर्ण कृपा से आनंद ही संत लिखे वाणी रे मैंने कि आज हमारे राम जी साहिब घर आया मंगलाचार चारों जिस भया आनंद ही आनंद दर्शन माता पिता रे शुभ आशीर्वाद सो मानी प्रेरणा सो माना संस्कार सो जिको पुत्र परिवार है बाण बड़ी सद्भावना। आज आपने मैं बताना चाहूँ श्री रामेश्वर जी आपने माता जी ने बस्तर उपलक्ष्य में संतान याद किया। मैं कुछ दिन पहला अटवर आया तो बढ़ता ये गेट रे महीने कमरो ये महीने बहुत सुंदर सजावट करी है देखिए लोग पहले खंडियाड़ी क्रिप्टी करावता लेकिन आज में प्लास्टिक रही अपना ढाजाया कोई मिस्त्री यूपी बिहार आया करे मैं क्यों आज जोरदार करे क्यों बाप एड़ी नेड़ी एक खान कमरा में करावा। तो ये परिवार ने बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व में शास्त्री जी कियो कि भाई राम भजन और सुकृत जी की धामरे महीने चाहे रण धाम करो चाहे देवरी धाम करो चाहे नौका धामरे महीने करो वह सेवा है मेरी पर ही परमार्थ वास्ते खुद कौन बैठे नाटक नहीं बनावे बट आज जी का सब संतान भगत राम जी भगत लोग आई और साधु संत रही विराजी तो देखो एक सद्भावना है कि बाप एक रूम री एक कमरा री सदैव तुम्हारी तरफ से एक परिवार ने बहुत बहुत धन्यवाद। आज संत वाणी में लेंगे कि जग में जीवन है दिन चार सुकृत कर ले राम सुन ले मानुष जन्म सुधार और मान को जन्म कद सुधरे सुकृत चाहे गौशाला रे मैंने स्कूल रे मैंने हॉस्पिटल रे मैंने धाम रे प्रति कोई सेवा करे वो है लेखा में और आगे ने महात्मा के कोई मुखातिन सु राम भजन करियो है वो आत्मा रे लेखा दो चीज बार बार संत वाणी आप पुकार करे और संत वाणी रे मैंने माता पिता री बड़ी विशेषता बताई। कई लोग है बाबी दरियाव जी महाराज के माता पिता शुद्ध प्रार्थना सब स्वर का नाता एक तारण में गुरु दाता जर चार वेद गुण गाता दरियाव जी महाराज कुछ कोटि का विद्वान महापुरुष 10 भाषा होती और बात लेकिन बड़ी विचार करनी कि भाई 84 लाख दुनिया में माता पिता मिले मिनक जन्म में भी माता पिता मिले तो विशेष हजकी नहीं है लेकिन मान का जन्म में मैंने विशेष आ है कि गुरु महाराज री वाणी गुरु महाराज का दर्शन गुरु महाराज री धाम गाँव लोगों को मिले बाकी दुनिया में नहीं मिले। गुरु महाराज का बताया सब शब्द है कि ये मानव दुनिया में मिले इन वास्ते विशेषता की बताई गुरु महाराज ने विशेषता बताई। तो महात्मा लिखे सत्य धर्म से करो कमाई भोगो सुख संसार माता पिता सदगुरु की सेवा कीजिए पर उठना सब संताई के भाई माता पिता की सेवा करनी बाद रे मैंने सदगुरु महाराज की सेवा करनी सत्य धर्म रे आई सत्य धर्म किसान आदमी जी का 1 नंबर की कमाई करे राम जी भरे कोई टैक्स नहीं लगे फिर कोई लाइट रो बटन भी लाइट आवे या नहीं लावे एक हीर को भरे खेत में गांडा भर घर लावे लेकिन इन महीनों देखो किसान आदमी जी 1 नंबर की कमाई यूं करे खेत में बाई नावे उनके हाथों हाथ छोटा छोटा जानवर जी का छुपू छुपू ले फिर बाद में थोड़ी थोड़ी पत्तियां आवे तो केड़ा के कीट एड़ा आवे जी के पत्तियां चूस पर ना आपरो पेट भराई करे थोड़ी बड़ी हुए ने गाया बढ़ जावे और भी कई जानवर है लेकिन लोग बाला होशियार होगा 6 फुट की भीख कटावे 3 फुट ऊपर और तार दे क्यों वो झटका पर राम जी बहुत होशियार है पर आपने ज्ञान है नहीं रेव जी मुंडू उठायो क्यों गडुरा खड़ा करे
पण नहीं डिजाइनरी 1% है वो गदुरा नाश कर देता खावे भी कोनी खावदे कोनी लेकिन अतारा माता पिता बूढ़ा बुजुर्ग पहला बता पीनो गावता पीनो पहला लब दो लब धान हरियो करता जन बार काटता को किनगरा नहीं चिड़िया ने लालता फिर बादरे मैंने पिसया ने बादरे मैंने पहली रोटी गाय माता ने देवता दूजी पुत्र ने देवता तीजी आवता जी का ने जीमा आवता एक नंबर कमाई हुए महात्मा लिखे सत्य धर्म से करो कमाई भोगो सुख संसार माता पिता सदगुरु की सेवा कीजिए पर उपकार पशु पक्षी सब जीवों में ईश्वर समाय जीता पिता भी संत व्या दरियाव जी महाराज रामदास जी महाराज घोड़ा राम जी गुलाबदास जी महाराज ये छोटा छोटा कीड़ी पतंग कीड़िया चिटिया सबरे मेरे परमात्मा मान और आदि सेवा करने और संकेत दियो महात्मा लेके भी सकल जगत के बाहर भीतर पूर्ण पुरुष निवार सतचित आनंद रूप निवार मगर सत्संग विचार जग में जीवन है दिन चार को ये संसार है सपन की माया ममता मोह निवार परमानंद तोड़ घोर बंधन पाओ पद निर्वाण जग में जीवन है दिन चार दिनारो जीवन है ये महीने राम भजन कर और सुकृत कार्य कर अपने मानव जोड़ी ने धन्य धन्य कर करता कर संत सानिध्य में रहें महापुरुषारी वाणी सुन अपने जीवन ने सफल बना महात्मा की वाणी ने संकेत करियो कि भाई छोटो जीवन है ये महीने बढ़िया बढ़िया मीठो बोलनो सुकृत कार्य करनो राम भजन करनो सेवा करनी बोलो श्री राम जी महाराज की अनस श्री दरियाव जी महाराज की अब आप पूज्य रण दामसो पूज्य आचार्य चरणदास प्रवचन से संशय करने बोलो राम जी महाराज की श्री दरियाव जी महाराज की सदगुरु कबीर साहब की अनंत कोटि महापुरुषों की श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय नारायण पर ब्रह्म जी सदगर संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार नमो नमः हरि गुरु नमो नमः सब संत जन दरिया वंदन करे
नमो नमो भगवान राम नाम सुमिरन दिया भक्ति हरि भाव आठ बेर विसरो मती यो के गुरु धरिया जैसे सदगर तुम करीर मुझसे बचवन हो विष भाना विष काढ़ के दिया अमीर से मोह सदगर ज्ञान विचार के तजिए हाल जंजाल दरिया विलंबन कीजिए देगा राम समाल राम गरुड़ संत जने सरगुण निर्गुण धाम राग वेश दुख मेट दो अर्ज करे बलराम नमो ब्रह्म व्यापक गुरु नमो राम दरियाव हरि नारायण विनती करे रघो चरण में चाव गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए बलिहारे गुरु आपने ये गोविंद दिया राम सर्वप्रथम रामसने संप्रदाय के आदि आचार्य जगत गुरु अनंत विभूषित अनंत श्री दरियावती महाराज में गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान सभी आदरणीय संत महापुरुषों प्रिय भाई माता और बहनों बहुत ही विशाल श्री रामेश्वर जी बनगा परिवार द्वारा अपने माता जी की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सत्संग समारोह में अभी आप और हम देखो संतान की महिमा सुनी सत्संग की महिमा सुनी ये मानव कदरी बापा महिमा सुनी महापुरुष के भाई पहली बात तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है और मनुष्य जन्म मिल जावे तो अच्छो संग और सत्संग मिलना और कठिन है मनुष्य जीवन सरल है आ सत्संग और भी कठिन बन रही है क्योंकि महापुरुष वाणी में प्रमाण दिया कि दुर्लभ मिल श्रीमान को और दुर्लभ संत दयाल सेज राम बैठी नदी दे लीजियो हाथ फुका महापुरुष के पहली बात तो मनुष्य जन्म दुर्लभ बताया है और ये दुर्लभ के साथ क्षण भंगुर भी है कोई जीवन का भरोसा है क्या कबीर पकड़ा दूर है बीच खड़ी है रात अरे क्या जाने रे क्या होशी भाई उगत रे प्रभात कोई जीवन का भरोसा भी नहीं है तो महापुरुष के दुर्लभ मिलसी मान को और दुर्लभ संत दया शेर राम बैठी नदी कहीं है और समय बेरी आज को दिन चले गयो वापस आने को नहीं चला गया तो चला ही गया तो इसलिए संत महापुरुष अपन ने समझावे भाई इस संसार में रहते हुए अपा भगवान को भजन कर ले वहां अच्छो कोई परमार्थ कार्य कर ले वहां बूढ़ा माँ बापा की सेवा कर ले वहां गाया की सेवा कर ले वहां तो अपनो जीवन धन्य हो जाए और भी आदमी ने अंत समय के मायने पिस्ता नहीं पड़े और अपन देखेंगे संसार का काम पूरा और थोड़ा सा संसार को काम हो जाए बस अपन सुखी हो जावा बस अपन भगवान को भजन कर और संसार को काम हो जाए पूरा और अपन सुखी हो जावा बस अपन संतान के सत्संग में चाहना तो समय पूरा हो जाए महापुरुष ने भाई और समय जारी और चक्कर चलती है तो इसलिए महापुरुष के इस संसार में सुख है बोले सुख का सागर राम है और दुख का व्यंजन हार राम चरण तजिए नहीं अरे भजिए बारंबार महापुरुष के सुख को बस परमात्मा के नाम में है इनके संतोष में है इसमें सुख है संतोष में नहीं तो कोई संसार में सुख ही नहीं मिल सके क्योंकि महापुरुष के लिए दीन के धनवान सुखी धनवान के राजा को सुख भारी
राजा के महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र को सुख भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे विष्णु को सुख भारी। अरे तुलसीदास सोच विचार के हरि भजन बिना सब जीव है मिथ्या। भगवान के भक्ति के बिना कोई सुख नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिना फिरे उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी है, पर सुखी है राम का दास। जो परमात्मा को आश्रय ले लियो वो सुखी है। कोई तन दुखी क्या है, कोई बीमार है शरीर अंदर वो दुखी है, कोई मन में दुखी है मनो क्या है। दूसरा ने सुखी देकर दुखी में वो मन में दुखी में। हमारा उसमें जो है दूसरा ने सुखी देकर लोग दुखी ना। तो अपने जीवन में मायने महापुरुष आपा ने समझावे भाई वो मानव तन मिलेड़ो है वो आपा ने बार बार नहीं मिले। क्योंकि महापुरुष जितने भी महापुरुष हुए, कबीर साहब, दादू साहब, दरिया साहब, रामदास जी महाराज, जितने भी संत महापुरुष हुए उन्होंने अपनी वाणी में प्रमाण किया है कि भाई ये मानव तन है कि नरसु ही आपा नारायण की प्राप्ति कर सका। जितने भी कबीर साहब, दादू साहब, दरिया साहब, उन्होंने केवल एक नाम का ही आसरा लिया और उनके नाम के आश्रय से आज आपा महापुरुषों को नाम लेवा तो भी आपा के सुख और शांति हो जाए। तो जीवन के अंदर महापुरुष के भाई ये 4 गुणों की जिंदगी है। तो इसलिए संतों ने अपने को समझाया है ये मानव जन्म मिला है तो 24 घंटा में कम को 15 मिनट, 20 मिनट, आधो घंटों तो भी हमारे समय मिले। अरे महापुरुष को केवल 24 घंटा में अपन एक भी नाम लेवा, एक बार मुख राम के तो काटे पाप 1000, किशन दास निश्चित रटे जाका वारन पार। महापुरुष तो कहे अपन एक बार भी भगवान को नाम ले लेवा तो भी जीव कल्याण हो जाए और मोक्ष की प्राप्ति कर ले। देखो एक हम छोटो उदाहरण बताऊं। एक गांव में कोई संत महापुरुष आया सत्संग करेगा, हमारा सत्संग चाले थे सुन रही आओ तो संता ने काम वही है कि भाई प्रत्येक प्राणी भगवान को नाम मुंडव निकले। आपा मुंडव राम को नाम लेवाना तो अपना अंदर से पाप जमेड़ा है, अहंकार है, वो आपा के बाहर निकल जाता है। संत अगला ने कहे भाई राम राम बोलो। एक भाई हम बैठो मुंडो भिजोड़ो महाराज के भाई थारा कहीं होगल नहीं होड़ी कहीं जब को कहे भाई महाराज एक काम थामका है मगा थोड़े। अरे महाराज के राम को नाम तो राम धनी जोड़े पड़ी। अरे सब कोई खेले आए दावा नहीं रे संत दास आ तो जीते सही ले जाए। भगवान को नाम तो छोड़े भाई तो ले चाहे मैं लेवा नाम ले तो हम अपना बेड़ो पार है। आ कपड़ों में बेड़ो पार बनो है। जरा महाराज घोड़ा जरा 2-4 भाई लाने बेटा कि बाप जी पहली बारी सत्संग में ले जाता है ऐसे नहीं बता। महाराज की अच्छा भाग्य अच्छा ही रे इन आज राम को नाम को ले राम जरा घणो करियो महाराज राम मैंने करियो ऊपो जरा ऊपो करियो जरा महाराज ने के महाराज देखो तो एक ले लूं आ कौन कह रहे एक राम का नाम लूं महाराज देखो तो एक ले लूं महाराज क्यों एक ही ले जरा क्यों राम के राम क्यों महाराज पाछो मत कीजियो वो हेटो बैठो महाराज की कोई बात नहीं एक नाम तो लियो एक नाम लियो जरा महाराज पाछो तुम्हारे क्यों एक काम करियो ई राम राम रे साथ कभी सोतो मत कर दिए ई राम राम ना कभी बेची मत हो ओ तो याद रख लीजिए कि राम राम बाप जी वाह आखिरी में जाना सबने पड़े क्यों तो मृत्यु लोग है चाहे अवतार हो महापुरुष हो सबने एक दिन जाना पड़ी उदय सो याद सी और फूले सो कमलाए चिड़िया देवल गिर पड़े और जन्मे सो ही मर जाए। जो जन्मा है उसको एक दिन जाना निश्चित है। वाह और जाना निश्चित है और जैसा कर्म करेंगे वो फल भोगना भी निश्चित है। केवल ना भाई 7 जन्म की लागे तो जेड़ा कर्म करे बिना भाई फल भोगना ही पड़े। जब मैंने यम का दूध लेर गया और यम का दूध लेर में की फाइल देखी संसार में एक ही काम सबको नहीं मिली। कोई आने लड़ाई कराने झगड़ा कराना राग देश ईर्ष्या कोई अगला काम है ना करिया क्यों कटे जाओ गांव के मायने एक कोई तो बिगड़ने आदमी कोई काम बिगड़ना आदमी ला दी जाए सबको काम करी खट में काम बिगाड़ी
ये गांव में कोई बिगाड़ा ना तो हर काम बिगाड़ देता तर कोई बाहर आगे करना या बच्चा इधर वो भी बाप की वो बिगाड़ा ना आई तो नहीं तो हंगाई गई को नहीं हो जब तो ठेठ ठेठला आई को कि पापा जी आई तो काई करूं कि पापा तो गए मार्केट इन खीर पूरी जिमामा फलका हीरो जिमामा जब तो ठेठ देड़ो आई वो लई जाए पापा तो देवी दिन पे वो बिगाड़ा ना मोरा में जोर थापी के रखे वे तने आज जो मिर्गी आवे बोली हमसा अब वे हगाई करना आते क्यों रे मिर्गी आवे कहीं पड़े क्योंकि जब काम बिगाड़ न कि मिर्गी आवे काम बिगाड़ दियो यान वो काम बिगड़ो हो अब लास्ट के महीने देख के जरा एक राम को नाम लेड़ो हो एक राम को नाम लेना रे भाई यमका दूध पियो भाई तू एक राम को नाम लियो जो कोई फल मांग ले बाकी तो नरक 84 में जानो ही है जब वो मांगण को नाम आयो जब कि मांगना जरा तो अपनो राम राम बिक जाए और बे संत कियो बेसनो नहीं है जरा वो कियो सो मांगू तो मैं की कोने थाने देनो जो दे तो मैं भोग ले अब एक राम को नाम लियो और काम हगड़ा खराब करियोडा ते यमका दूत ते क्यों रे फल देवा काई देवा अपन ठाबी को जर क्यों काई करा जर बेकर करा वेडिंग क्यों क्या करो कि जीव ने शंकर भगवान ने लेर जाना पाने पूछा जर बे यमका दूत भी जीव ने लेर शंकर भगवान ने किया क्यों बाप जी ओ एक राम को नाम लियो जो बिन काई फल देवा शंकर भगवान देवा का देव मा देव क्यों रे बापू मांगे जी दे तो राम को नाम लियोड़ो है क्यों बाप जी मांगे तो कौन नहीं शंकर भगवान क्यों रे भाई मांग ले कहीं साबे तू क्यों नहीं बाप जी मांगना कौन नहीं थाना देना जो दे दो तर शंकर भगवान के भाई बड़ी बात की मने ठाको नहीं जर यमका दूत के बाप जी की उपाय तो करो कि उपाय क्या करो चलो ब्रह्मा जी के साला बात पूछ ले हम या ब्रह्मा जी के शंकर भगवान यमका दूत भी जीव ने ले लिया ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी कियो तू मांग ले जब तुम देता तू कहे तो सूर्य उदय ले अस्त को रात देता तू मांग ले क्यों नहीं मांगो को नहीं जरूर क्यों दे दो क्योंकि दरिया महाराज के 3 लोग 14 भवन है दरिया देखा दो एक राम श्री का राम है निशा ने दूसरा 3 लोग 14 भवन में एक परमात्मा के नाम के सामने कोई संसार की वस्तुएं नहीं है जब ये बाप जी मांगो ने ब्रह्मा जी की भाई की बात के बने ठाक होने खाई जरा क्यों बाप जी जरा जरा कहीं के कोई संतान साला कोई संत जुगतिया जानी और संत दास मुक्त भय है प्राणी कोई संत जो जुगति बता सके जरा कि सालो नारद जी महाराज ने मोटा महापुरुष है नारद जी जरा शंकर भगवान ब्रह्मा जी यमका दूत भी जीव ने ले लिया नारद जी महाराज का नारद जी महाराज के भाई मांग ले तुम सब क्यों देता और कहीं एक राम को नाम लियो तो सारे संसार की संपत्ति देता सारे संसार को तेरा राजा बनाएगा क्यों बनाओ तो बनाए तो बड़ा मांगो मैं मजबूत बहुत नहीं हो क्यों मांगो को नहीं बात है बनाओ तो मैं बन जाऊं पर मांगो तो नहीं मुंडो जरा भाई नारद जी महाराज की अभी बात की तो मनी ठाकुर ने कहीं करा जरा के बाप जी की उपाय बताओ कि उपाय को बैंकोट में विष्णु भगवान विराजे भाई न्याय कर सके बाकी कोई न्याय होना दो जर के चलो बैंकोट में जाना अपना कहीं विष्णु भगवान बने जर वो जीव भाई कहे कि मैं तो थाको मारे तो वोट ना दूंगे थाको फिर काटो कहीं होगो थे थाका जाओ और पूछो जरा शंकर भगवान के भाई बात बैठक होती तो हाथ तो हालना पड़े क्योंकि कोर्ट में मूर्ति हुए तो सजा सुनावे कोई वकील थोड़ी सुनावे मूर्ति में खड़े करना पड़े जिनकी मैं तो जब डालो एक काल की जाओ मन पाल के बैठा एक बार शंकर भगवान एक बार ब्रह्मा जी और एक बार नारद जी एक बार यमका दूत जुते उठाई ले चलो मैं चंदन पिया हूं जरा जया भाई पाल की बैठे पाल की मैं बैठा शंकर भगवान ब्रह्मा जी नारद जी यमका दूत उठाए रवाना हुआ बैंकोट में विष्णु भगवान ने क्यों संसार में तो कोई मोटो काम गिरियो है जो शंकर भगवान ब्रह्मा जी नारद जी जरा संत उठाई दे रही है ले जाए मणिपाल की ने रखी रथपाल की ने शंकर भगवान नारद जी ब्रह्मा जी विष्णु भगवान ने प्रणाम किया प्रणाम करके बाप जी एक फाइल है जो बड़ी जटिल फाइल आएगी जो कहीं कराएंगे क्यों कहीं आएगी ऐसा बताओ विष्णु भगवान हंसे मन मन में
क्यों उठा तो ही बने जरा क्यों कहीं आएगी क्यों सर कोई एक राम को नाम लियो जो भी कहीं फल देवा जरा विष्णु भगवान के थाने हाल थाई बन पड़ी एक राम को नाम लियो जो वो थाने खंदा पर छठ पाल में बैठ मारी धाम के मायन आएगो क्यों मोटो कहीं फल हुई भाई संसार में जरा महापुरुष के भाई एक बार मुकराम के तो काटे 5000 अरे कृष्णदास कृष्ण रटे थाने वर्ण पार महापुरुष के पर 24 घंटा में एक राम को नाम इस संसार में भूल पड़ा संसार में याद नहीं रहा मायन तो भी वो आपको राम को नाम है जो लेकर में लिखी जाए क्योंकि महापुरुष ने सोई घड़ी सुचार दी और साथ संगत में जाए बाकी की सुख राम के भाई काल गिरशा खाए महापुरुष के भाई घड़ी सार्थक है कोई अपना जीवन सार्थक है कोई अपना सांस सार्थक है जो आप भगवान को भजन कर ले सुमरण कर ले और ये भाई धन का मनोरथ आज तक किसी का पूरा को नहीं है साइकिल वाला सोचा मोटरसाइकिल मिल जावे मोटरसाइकिल वाला सोचा 4 पैड वाली गाड़ी मिल जावे 4 पैड गाड़ी वाला सोचा तो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उतार देवा लेकिन महापुरुष के भाई किशनदासा नर दे बड़ी अरे कागज का घोड़ा ये मन का तो बहुत मंडान है जीवन है थोड़ा मन का तो बहुत मंडान है लेकिन जीवन का है जीवन 80 साल ज्यादा हो ज्यादा 90-100 आखिरी में जाओ सपने है तो इसलिए संत अपन ने समझावे भाई ये जिंदगी मिली है तो अपने जीवन के अंदर कुछ अच्छा काम करो अरे धर्म शास्त्र में धर्म की कोई लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं है धर्म की सरल व्याख्या आई है अपने द्वारा दूसरों को दुख नहीं पहुंचे ये बहुत बड़ा धर्म है आप अकेली सहायता नहीं कर सका किलो सहयोग नहीं कर सका तो आप मेरा दुख देने का अधिकारी आकर नहीं तो इसलिए महापुरुष के भाई करो तो अच्छी करो और बुरी विचारो ना कसर पड़े जो क्यों करो रे भाई अच्छी उम्र करो तो अच्छी करो जीवन के अंदर माता पिता की सेवा करो गया की सेवा करो नशा बताओ दूर रहो अच्छा संस्कार रहो तो अपना जीवन धन्य हो जाए और नहीं तो भाई वो जीवन पशु जड़ो तो इसलिए संतों ने समझाया है अपने जीवन के अंदर अपने अच्छा करेंगे उसका फल अच्छा है और बुरा का फल हमेशा ही बुरा ही है तो इसलिए संतों ने कहा है अपने जीवन में रहते हुए आप अच्छे काम कर ले संसार में तो अपन अंत समय पिस्तर होनी पड़े और संसार का कतई काम कर लो आज तक पूरा हुआ को नहीं हुए को नहीं आप पहले नहीं आ तो भी संसार चाले हो आज आप हाँ तो भी संसार चाले और आगे आप नहीं भी रहे आपको संसार को नहीं चाहते तो इसलिए महापुरुषों ने कहा है अपने जीवन के अंदर ऐसा काम करो जो अपन ने पिस्ता होनी पड़े नहीं तो वकील वाली बात है वकील साहब सुबह सुबह गया नदी के किनारे क्यों रे नाविक भाई आ नदी मन पार कराए थे कतरी पहले कि 5 रुपये में बैठो सब पहले 5 रुपये गणैया वकील साहब नाव बैठ गया नाविक ने चालू करी वकील साहब बैठ गए पूछो खाली नाव ही चलावे कि धंधो करे भाई क्यों नहीं सर मैं तो खाली नाव ही चलाऊं और हमारा काम चल जाए वकील साहब ने थारे तो बैठा 25% जिंदगी पानी में चली गई थोड़ी सी नाव आगे की वकील साहब को थारा बाल बच्चा ने पटावे क्यों नहीं साहब जेड़ा पेड़ में जेड़ा फल लागे मारवाड़ी में कहने जेड़ा पेड़ में जेड़ा छोटा हुआ तो मांगे तो नाव चलाना ही थी तेरा वकील साहब की थारी तो भाई 50% जिंदगी पानी में चली गई थोड़ी सी नाव आगे की वकील साहब को नाव रे साथे साथे कोई व्यापार धंधो कर जो तारो परिवार हो चाले क्यों साहब मारा तो कहीं 5-25 मिल जावे साई इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाज अरे मैं भी भूखा नहीं रहूं साधु ने भूखा जाए मारा तो 5-25 मिल जावे परिवार को गुजारो हो जाए मैं तो सुखी हाँ वकील साहब के अंदर धारी 75% जिंदगी पानी में चली गई जते तो नाव नदी के पीछे भूगी बार आंधी आवे ने जो तूफान आयो जोरदार तूफान आयो और भंवर उठ्यो जर भी नाविक ने ठा पड़ गो आ नाव हजकी आ डूबी नाव रे भाई ने लो लकड़ भाटा आदमी सब पार हो जावे लेकिन जब नाव में पानी पड़ जावे तो नाव ने डूबनो ही पड़े जब भी नाविक ने ठा पड़ी नाव डगमग करने लागी जरा पूछ्यो होले वकील साहब क्यों हाँ भाई बोल क्यों थाने तीरणो आवे कोने आवे आ बताओ
वकील साहब के बड़ा तिरुनत कोनी आया क्यों जना माकाले ते पीछे तरकी थाकाली 100% जाए आ सोचलो माकाले तो पीछे तरकी है ना थाकाली 100 जाए तो एकदम जोर तूफान उठी और भंवर आयो आता ही नाद थोड़ी सी डोटी होते नाविक आई है वो तेरा को खटके कूद बरो किनारे लागो यार बा नाव उल्टी जो वकील साहब बा नाव दोनों गोविंदा है नमो नमे तो कहने को भाव संसार का कतई काम कर लो पूरा होने का नहीं है और अपन संसार में रहते हुए भजन कर लेवा परमात्मा कार्य कर लेवा तो अपनो जीवन धन्य हो जाए। तो इसलिए संतों ने समझाया भाई ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा वो आज अपन ने मिलेड़ो है और पच पिस्तावा कुछ नहीं है। आज अषाढ़ सावनी सिमत बीज नहीं भोयो और अंत काल कार्तिक को करसो मत भजन भी ना पिस्ता अब अषाढ़ जेठ में अब बाल लाटा नहीं अपन बीज नहीं बीजा तो कार्तिक में लाटा क्या काटा पच पिस्ता हुए रे कह रे अपन बात अपन लाटो काटता ओ मानव तन अपने मिलड़ो है जन्म जन्म पिस्तावसी मानव तन रे काज अरे सुखिया राम भजने धरो अवसर है आज वो आज अवसर मिलड़ो है ये अवसर को लाभ उठाने वास्ते आज सत्संग है अच्छो संग है जीवन के अंदर संग रो बड़ो भारी प्रभाव पड़े आदमी जड़ो संग करी मेरे बेड़ो ही रंग लागी। तो इसलिए संतों ने समझाया भाई अपने जीवन में धन्य बनाने वास्ते दरिया सांस शरीर में जब लगे हरि गुण गाय अरे जीव बटाओ पावनो क्या जानू रे कब जाए। महापुरुष के शरीर में सांस है जितने भगवान को नाम ले सका और सांस निकलने के बाद भी शरीर की कोई कीमत नहीं है। कीमत है क्या? नहीं है। इस सांस की कीमत है। तो इस सांसों के साथ आप भगवान को भजन कर लेवा अच्छो काम कर लेवा तो अपना जीवन धन्य हो जाए। तो मैं बंदा परिवार को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद दूं क्योंकि सत्संग से ही जीवन को उद्धार है। इस सत्संग से ही अपनों कल्याण है। तो इसलिए संतों ने गाया है अरे राम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है राम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है दुनिया में क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है।
राम जी महाराज की, सिद्धराम जी महाराज की। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा है राम तेरे मिलने का सत्संग ही वाला है। बोलिए श्रीधरयाव जी महाराज की जय। क्योंकि जो सुख सत्संग में है वो सुख कहीं नहीं। जब कबीर साहब सत्संग कर रहे थे, कबीर साहब सत्संग कराते हुए भगवान ने विमान भेजा तो कबीर साहब एकदम रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। तो भाई बोलियो के बाप जी मैं तो दुखी हाँ संसार में, कोई रे तन दुखी है, कोई रे मन दुखी है, कोई रे धन दुखी हाँ, कोई परिवार दुखी हाँ, आपने कहीं दुख है महाराज? क्यों मारे वो दुख है भगवान भेजू को विमान भेजो है और मन समय पूर्व जो जानो पड़ी जरा क्यों बाप जी थक गए है बैठ जो विमान में चले जाओ कि जानो तो ठीक ही है, जानो तो है ही, लेकिन वो जो सुख है वो सुख पट नहीं है। राम पटावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख है साध संगत में वो अमरापुर भी नहीं हो, जो सुख अपने मिलियोड़ो है। तो अब मैं ज्यादा नहीं बोल के मारी वाणी का ठीक विराम दूं। अब थोड़ा सा कर लो कीर्तन और कीर्तन से बोल लो। हमारे बताए ना भगवान को नाम लेने से अपने जीवन के जितना भी पाप है घर में निकल जावे।